शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल हुआ है और ये कंप्लेन फाइल किया है संजय निरुपम, जो कि शिंदे गुट के नेता है। हम इनसे बात करते हैं। आपने जो शिकायत दर्ज कराया है, क्या मांग किया? देखिए, नेपाल में जब हिंसा भड़की और उसके तहत वहां के नौजवानों ने जो वहां के पार्लियामेंट को जला दिया, वहां के मुख्य सचिवालय को जला दिया और कई मंत्रियों के, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा उनके घर में जला के राख कर दिया, तो ऐसे में उन तमाम हिंसक घटनाओं का सूत्र पकड़ते हुए भारत के जो हमारे विरोधी पक्ष के नेता हैं, विपक्ष में बैठे हुए जो नेता हैं, जो अपनी तमाम पराजय के बाद एकदम मतलब हो गए, थक गए हैं, उनको एक रास्ता दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत में भी इस प्रकार की हिंसा होनी चाहिए। ऐसे तमाम नेताओं में एक नेता महाराष्ट्र के उबाठा के नेता श्री संजय राउत, जो सांसद भी हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, उन्होंने भी उस दिन परसों लगातार 3 ट्वीट किए और तीनों ट्वीट में नेपाल की जो हिंसक वीडियो थे उसको अटैच किया और प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को टैग करते हुए कंटिन्यूअसली धमकी दी है कि याद रखिए भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। यह भारत के नौजवानों को भड़काने का एक षड्यंत्र है, कुचक्र है और भारत के नौजवानों को हिंसा के लिए भड़काने का काम अगर कोई करता है तो यह गैर कानूनी है, संविधान विरोधी है, अलोकतांत्रिक है और ऐसे हिंसा के लिए भड़काने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र के जो संजय राउत है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं अपनी शिकायत लेकर के आज वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आया हूं। मुझे डीसीपी मिले और मैंने उनसे निवेदन किया है, उनके तमाम ट्वीट्स को मैंने अटैच किया है आपके साथ। उनके बाकी जो वक्तव्य पिछले 2 दिनों में आए हैं नेपाल की हिंसा का सूत्र पकड़ते हुए भारत में हिंसा भड़काने के लिए, उन बयानों का अध्ययन करिए, जांच करिए और उसके आधार पर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 150 के तहत तत्काल कार्रवाई करिए। इस तरह से ट्वीट करना क्या उद्देश्य लगता है? उद्देश्य यह है कि ये बेसिकली मोदी सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से पराजित नहीं कर पा रहे, तो अब किसी तरीके से सत्ता आनी चाहिए और सत्ता लाने के लिए उनको दिख रहा है कि शॉर्टकट अब ये है कि हिंसा भड़काओ। जैसे बांग्लादेश में सत्ता पलट हो गया, नेपाल में सत्ता पलट हो गया, श्रीलंका में सत्ता पलट हो गया, वैसे यहां भी हो जाएगा। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा। ये ना तो बांग्लादेश है, ना नेपाल है और ना ही श्रीलंका है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं बड़े पैमाने पर आज के भारत सरकार से संतुष्ट हैं। जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को प्रधानमंत्री मोदी दूर करते हैं। अगर महंगाई एक प्रश्न था तो जीएसटी के तमाम दरों में परिवर्तन लाया गया, 5 दरों को घटा करके 2 दर किया गया। 400 से ज्यादा ऐसी लोक या उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनकी कीमतें कम होने जा रही हैं। बेरोजगारी के ऊपर लगातार काम करते हैं वो लोग। नेपाल की सरकार की तरह निकम्मी सरकार यहाँ नहीं है, यहाँ एक बहुत ही अच्छी सरकार है जिसकी लगातार अप्रूवल रेटिंग बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी हाल में जब अप्रूवल रेटिंग ली गई है तो 60 से 70% के आसपास उनकी अप्रूवल रेटिंग। इसका मतलब लोगों का मोदी जी के कामकाज में जबरदस्त विश्वास है। तेजस्वी यादव भी ट्वीट करते हैं, कहेंगे बिहार में चुनाव है, उसको देखते हुए इस तरह वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। लगातार चुनाव हारने के बाद पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए। कल मैं देख रहा था कि उनके चुनाव क्षेत्र में इतनी भारी बाढ़ आई हुई है, वो खुद नहीं गए, उनका जो दूसरा भाई है वो जाके गया और बोला कि तेरा विधायक आया था क्या, देख मैं आया हूं। तो जो आदमी अपनी विधानसभा क्षेत्र नहीं संभाल पाता है वो बिहार संभालने का सपना देख रहा है। तो चूंकि अब बिहार में उनकी दाल नहीं गलते दिख रही है, इसलिए नेपाल के बहाने उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि याद रखिए नेपाल के बॉर्डर से बिहार जुड़ा हुआ, यहां भी ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। बिहार के नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि थोड़ा याद रखिएगा, अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा कि जब लालू यादव की सरकार थी तो बिहार में गुंडा राज था, बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, रोज किसी न किसी का अपहरण और फिरौती वसूला जाता था। बिहार में हमारी बहू बेटियां रात सूरज ढलते ही पटना की सड़कों पे निकल नहीं पाती थी। अगर लालू यादव की बेटी की शादी है तो सीधे शोरूम में जाकर के सारी गाड़ियां उठा के ले आते थे, व्यापारियों को लूटते थे। तो ऐसे लूट पाट वाला गुंडा राज फिर से लाने का ख्वाब देख रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव के सुपुत्र। यह उनका मनसूबा पूरा नहीं होना चाहिए। बिहार के नौजवानों से मैं अपील करूंगा। पूरा विपक्ष के नेता यही लगे हुए कि जैसे नेपाल में हुआ जैसे इंडिया में हो सका। ऐसा नहीं होगा इंडिया में। यही तो जरूरी है। यही जरूरी है कि सरकार इन सारे बयानों का संज्ञान ले गंभीरता पूर्वक और जिन जिन लोगों ने भी नेपाल की तर्ज पर हिंदुस्तान में हिंसा भड़काने की बात कही है उन लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई करे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा सत्यप्रकाश शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई।